मिस याओ। बुरान, मिस याओ, किसी ने तुम्हें देखा था मेरे केबिन में सर्वाइकल स्प्रे रखते हुए। लास्ट टाइम मैंने देखा कि आपके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है। मैं अक्सर ये स्प्रे इस्तेमाल करती हूँ। गर्दन पेन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, सच में। ध्यान रखो प्लीज। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे केबिन में ऐसे ही चलाए। हम इतने भी क्लोज नहीं है। मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने देखा कि आपके गर्दन में दर्द है, इसीलिए मैंने ये किया। जब आपकी गर्दन ठीक हो जाएगी तो पैसे दे देना। इसके अलावा मेरे दिल में कुछ नहीं है। मिस्टर लू, मुझे आपको मिलके कुछ बताना है। मैं आजकल तुम्हें कंपनी में देखती ही नहीं हूँ, तो तुम यहाँ फिशिंग कर रहे हो। कंपनी के एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे? अगर तुम अपने आप पे भरोसा रखती हो तो फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। वैसे यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बुरान के बारे में सोच रहे हो कि पूरी कंपनी उसको टारगेट कर रही है, और इसीलिए तुम उसको एक चांस देना चाहते हो कि ताकि कंपनी उसके साथ काम कर सके। तो तुम सच में बुरान को संवारना चाहते हो? सच कहूँ तो मुझे ना बचपन से ही फिशिंग करने की बहुत इच्छा होती थी। मैं चाहता था कि जब हम बाहर जाएं तो मुझे मौका मिले, लेकिन बड़े बच्चों की वजह से मुझे करने का मौका नहीं मिला, तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वैसे कई बार आप किसी के साथ खड़े नहीं रह सकते, तो उनके साथ मिल जाना ही ज्यादा अच्छा होता है। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसे ये प्रोजेक्ट चाहिए था, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और इस प्रोजेक्ट के लिए उसे मेरे गाइडेंस की जरूरत पड़ी। वो लोगों को जीतने के लिए कंपनी के कंप्यूटर ठीक कर रही है, सर्वाइकल स्प्रे गिफ्ट कर रही है। वो बहुत ही बिजी है। वैसे देखा जाए तो उसे मेरा सिरदर्द समझ आ गया। बॉस, मुझे डर है कि वो मेरी। ये देखो कितनी चंचल है। तुम उसकी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हो। ठीक है, मैं काम खत्म होने से पहले बात करता हूँ और उससे कहूंगा कि तुमसे दूर रहे। वैसे तुम्हें ये एक्सपीरियंस करना है? चलो हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं, ज्यादा मछली पकड़ने ठीक का। है। चलो, ये देखो, एक तो मैंने पकड़ भी लिया। मैंने भी पकड़ा। मुझे भी दो। मेरे पास भी एक है। चाहिए। ये देखो। ये लो, एक और। तो चॉकलेट के मामले में तुम्हारी अच्छी टेस्ट है। यहां आने से डर नहीं लगता? इसमें कैसा डरना? मुझे नहीं पता था तुम्हें चॉकलेट इतनी पसंद है। इतनी अच्छी चॉकलेट किसे पसंद नहीं होंगे। वैसे मैंने सुना बहुत ही कम वक्त में तुम डिजाइनर टीम के साथ घुल मिल से गई हो। ये तुम पर भरोसा करने का नतीजा है। मैं इसे तारीफ समझूंगी। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मिस याहो हमारी कंपनी का सारा देख रेख करती हैं, तो उनसे थोड़ा संभल के रहना। कुछ दूरी बना के रखो, अच्छा होगा। तो तुम मेरी तारीफ करने नहीं आए थे, ये कहने आए थे कि मिस याहू के साथ नजदीकियां मत बढ़ाओ। हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इसे याद रखूंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन लोगों को तो कुछ गलत लग ही सकता है। इसीलिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुझे देर हो रही है, क्या हम साथ में चलें? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है कि मैं अटेंशन नहीं दे रही हूँ? मुझे तुम्हारे घर लेट जाने की चिंता है, और वैसे मुझे कल इतना काम नहीं है। मुझे काफी काम है, फालतू के बातों के लिए टाइम नहीं। अभी काम करने दो। अंदर कोई है? आप ठीक हो? मिस याओ, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ। आपको छोड़कर मैं अकेले नहीं जा सकती। हॉस्पिटल चलते हैं। कोई चलिए। जरूरत नहीं, मैं आराम कर लूंगी, ठीक हो जाएगा। अगर मुझसे नफरत भी करती होगी तो भी मेरे साथ चलो। चलो, अभी मैं आपको कुछ भी नहीं होने दे सकती। चलिए। मिस्टर लू,
तुम अब जा सकती हो, जाकर आराम करो। ये अब पता चला कि ये इतना परेशान क्यों था। इसलिए दूरी बनाने के लिए कह रहा था। इसे डर था कि इसके अफेयर के बारे में मुझे पता चल जाएगा। अगर ये सिंगल नहीं है तो बैचलर होने का नाटक क्यों करता है? अभी भी पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे यहां रुकना होगा। मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा, तुम अब भी यहाँ क्या कर रही हो? मैं थक चुकी हूं। क्या मैं यहां बैठ नहीं सकती? मिस याओ कैसी है? टीम वर्क में कभी ऐसा नहीं किया जाता। तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझे पता था कि मिस याओ की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी? अगर मेरी बात सुन लोगी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मैं सीधा तुमसे मांग लूंगी। तो मैं सेक्रेटरी के लिए ये सब क्यों करूंगी? कहाँ जा रही हो? मुझे बॉस के साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं।